हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सर आज की क्लास में आप सभी को बताएंगे परिमाप एवं क्षेत्रफल यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर का सभी जो है आपको फार्मूला पूरी तरह से आपको समझाएंगे। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको आयत के बारे में, रेक्टेंगल। इसका देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में। आप लोग जो है पढ़े होंगे, तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसको कहते हैं लंबाई और इसको कहते हैं चौड़ाई। अब जो है यहाँ पर पहला फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर जो है आप देखिए आयत का परिमाप का मतलब होता है घेरा। परिमाप का मतलब क्या होता है? घेरा। जैसे हम लोग के गांव में जो है आर होता है ना, उसी तरह जो है घेरा है। ये क्या है? ये इसको हम आर मान लेते हैं, तो यानी कि इसको घेरा कहते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है? घेरा। तो उसी का जो है आयत का परिमाप होता है बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर यदि आपको यहाँ से जब लंबाई निकालना हो, इसका फार्मूला क्या होगा? यहाँ लिखते हैं हम आयत की लंबाई बराबर आयत की लंबाई। ऐसा भी आप लोग के बीच जो है क्वेश्चन आता है जिसका परिमाप दिया रहता है, चौड़ाई भी दिया रहता है, उसका जो है लंबाई निकालने के लिए रहता है। तो यहाँ पर लंबाई बराबर जब लिखेंगे हम, ये तो इसके जो है गुना में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी कि परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। अब जो है यहाँ समझिए, जब जो है यहाँ पर आयत की लंबाई जब हम निकालेंगे तो ये जो है गुना में है ना, ये जो है आएगा भाग में आ जाएगा, और ये इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर देखिए तीसरा फार्मूला आप क्या पढ़ेंगे, आयत की चौड़ाई बराबर होता है परिमाप बटे 2 माइनस, यहाँ चौड़ाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा तब? लंबाई। अब जो यहाँ पर ये तो आपको परिमाप के जो है केस में हो गया। अगर यदि हमको क्षेत्रफल दिया रहे तो इसका जो है आयत का लंबाई चौड़ाई क्या होगा? तो चौथा फार्मूला आपको है आयत की क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पर अगर क्षेत्रफल जब दिया रहे तो इसका लंबाई क्या होगा? तो अगला फार्मूला है आयत की लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टे क्या हो जाएगा? ये बट्टे में आ जाएगा तो हो जाएगा आपको चौड़ाई। अगला फार्मूला आपको आता है, अगर यदि जब ये कौन सा केस में लगेगा? जब चौड़ाई आपको जो है दिया रहेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा, तब लंबाई का फार्मूला लगेगा। अगर यदि आपको लंबाई दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, तो चौड़ाई का जो है ना कैसे निकलेगा? यह देखिए आयत की चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब जो है हम आगे समझेंगे 7वां में। ये क्या हो गया? आयत। आयत का तो हम जो है ये 6 फार्मूला पढ़ लिए हैं। अब हम सीखेंगे वर्ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ग के बारे में। वर्ग का नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे सभी लोग। देखिए ये क्या है? वर्ग है। वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका नाम देते थे ए बी सी डी। अच्छा आप लोग जो है फटाफट से कमेंट में बताइए तो इसका जो है क्या होगा?
आयत और वर्ग में अंतर क्या है? इसमें देखिए, इसमें भी 4 को भुजा है और इसमें भी जो है 4 को भुजा है। इसका भी 90 डिग्री है सभी कोण, और इसका भी जो है सभी कोण 90 डिग्री है। आप लोग बताइए अंतर जो है कितना है, क्या है इसमें अंतर? इसमें देखिए लंबाई, इसमें देखिए इसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है, इसमें भी देखिए लंबाई चौड़ाई है, 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है। लेकिन अंतर देखिए क्या है, इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन इसमें चारों भुजा क्या है? बराबर है। अगर यदि इसमें एक भुजा 6 हो जाएगा तो चारों भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही अंतर है। चलिए अगला हम फॉर्मूला पढ़ेंगे आपको, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है आयत का। अगर हम बोलेंगे तो आयत का क्या होता है? लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई तो सबसे में है, यानी कि इसको हम भुजा है, इसको क्या कर सकते हैं? भुजा। यहाँ आयत का परिमाप हो जाता है 4। कितना भुजा है? 1 2 3 4 भुजा है ना, 4 गुना भुजा हो जाएगा। अगर यदि यहाँ पे परिमाप दिया रहे तो इसका भुजा का फॉर्मूला क्या होगा? चलिए सीखते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा वर्ग का भुजा बराबर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा परिमाप बट्टा 4 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए अगला हम फॉर्मूला सीखेंगे 7 नंबर हुआ। अब हम 8वां फॉर्मूला जो है यहाँ पर हम सीखेंगे, आयत की क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर होता है। अब समझिए कैसे होता है, क्योंकि इसका तो सभी भुजा क्या है? आपस में बराबर है ना। एक भुजा यानी कि लंबाई भी उतना ही है, चौड़ाई भी उतना ही है। लंबाई जितना होगा चौड़ाई भी उतना क्या होगा? उतना ही होगा। इसलिए एक जो भुजा है ए मान के चलिए, इसको ए मान लेते हैं, और ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए हो जाएगा, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा आयत में। लेकिन जब यहाँ वर्ग, यहाँ वर्ग होगा, क्या होगा? वर्ग, यहाँ वर्ग हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है? वर्ग ही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लेकिन आयत का अगर बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसमें लंबाई भी वही है और चौड़ाई भी वही है, दोनों का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बराबर अगर बोले तो इसको ए माने तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यदि यहाँ पे वर्ग की भुजा बोले, वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल के केस में अगर यदि क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा कैसे निकालेंगे? हो जाएगा वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा आपको अंडर रूट क्षेत्रफल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर इधर से स्क्वायर जब हटेगा, इधर क्षेत्रफल पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। चलिए 9 का फॉर्मूला अभी हम लोग जो है पढ़े हैं अच्छी तरीका से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर ये दिक्कत है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है बताइए, फिर जो है अगला वीडियो जो है लेकर के आप लोग को जो है समझाने का प्रयास करेंगे। अगर यदि समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का जो है वीडियो आपको सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। तो चलिए हम जो है आज की क्लास यही एंड करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।